नमस्ते दोस्तों, रियल ट्रेडर केडी में आपका स्वागत है। आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है 1 डे के टाइम फ्रेम पर। आज बैंक निफ्टी में अच्छी क्लोजिंग मिली है और जो 4-5 दिन से जो रजिस्टेंस था बैंक निफ्टी ने उसको भी ब्रेकआउट भी किया और उसके ऊपर सस्टेन भी किया आज। तो ये बैंक निफ्टी के लिए अच्छी बात है, अच्छा मोमेंट है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, अब क्या होगा कि बैंक निफ्टी को अब जो ये रेंज थी इससे ऊपर इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है, अब इसको 1-2 दिन इसके ऊपर ही क्लोजिंग करनी है तो बैंक निफ्टी में बायर स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट मूव क्या होगा, जो ये वाली रेंज है बैंक निफ्टी यहाँ पहुंचने की कोशिश करेगी, उसके बाद तो सीधा इसका हाई ऊपर ही है। ठीक है, एक बार इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, कल क्या मूवमेंट रह सकता है और जो पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था क्या वो आज मूवमेंट आया या नहीं आया वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये अपन ओपन करते हैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये जो रजिस्ट्रेशन था वही है। मैंने बोला था कि मार्केट इस जो प्रीवियस डेट था फ्राइडे का मार्केट था उसने यहाँ क्लोजिंग दी थी, तो मैंने बताया था कि एक रेंज है ये जहाँ इसने क्लोजिंग दी है। मार्केट यहीं कहीं ओपन होके जिस भी दिशा में निकलेगा तो एक अच्छा खासा मोमेंट मार्केट में मिलेगा। मार्केट ओपन यही होता है और मार्केट यहीं से अच्छा खासा मूवमेंट देता है और अपने रजिस्टेंस पर पहुंचकर टाइम स्पेंड करता है। ठीक है, और वहीं पर आकर रिटेस्ट करके क्लोजिंग कर रहा है, मतलब अच्छी बात है कि इससे ऊपर क्लोज कर रहा है। और मैंने एक चीज बताई थी आपको कि एक चीज हमेशा ध्यान रखें, कल का लो है, कल का हाई है, कल का क्लोज है, कल का ओपन है, या मार्केट कई बार बार उसी रेंज में आकर अटक रहा है। तो जब भी किसी रेंज का ब्रेकआउट होता है या फिर वो अपने पिछला जो लो है या फिर हाई है जो ओपन है उसकी रेस्पेक्ट करता है तो मार्केट हमेशा अच्छी खासी मूव देता है। आज यही हुआ मार्केट के अंदर। ठीक है, मैंने इसके अंदर ये भी बताया था कि मार्केट यहीं की ओपन होगा तो अपने एक कॉल पुट के चार्ट भी देखे थे। ठीक है, तो अपन वो भी डिस्कस करेंगे, कॉल पुट के चार्ट, उसमें क्या मोमेंटम रही, कॉल का प्रीमियम बढ़ा या पुट का प्रीमियम घटा, या पुट का प्रीमियम बढ़ा या कॉल का प्रीमियम घटा, जो भी अपन उसमें वो भी डिस्कस करेंगे। अब कल के लिए क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, तो कल के लिए ये मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाए, यहीं कहीं ओपन होकर फिर वो निकलेगा तो उसके लिए नेक्स्ट मूव क्या होगा 52,350 के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट मूव ये वाला, और फिर जो गैप था बैंक निफ्टी उस गैप को फिल करने के लिए पहुंचेगी। अब गैप डाउन ही ओपन हो जाए तो फिर आप इस रेंज, आपके लिए रेंज है ही या नीचे, जब तक इस रेंज से नीचे निकलेगा नहीं तब तक मार्केट बायर के कंट्रोल में ही रहेगा। अब सेलर के कंट्रोल में मार्केट नहीं आने वाला जब तक इस रेंज की, पहले ये वाला सपोर्ट था, अब ये सपोर्ट है, अब जो रजिस्ट्रेशन है वही अब क्या बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट है। अब ओपन होगा, 1-2 दिन यहाँ टाइम बीता है, फिर निकले, या फिर कल यहाँ पर टाइम बीता है या ओपन हो, इसी फ्लैट ओपन हो जाए 15-20 मतलब 1 घंटे पर यहाँ रुके, उसके बाद ब्रेकआउट जिस भी दिशा में ब्रेकआउट करेगा, अगर ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो ये वाला मूव आएगा, अगर नीचे ब्रेकआउट करेगा तो फिर बैंक निफ्टी फिर इसी रेंज में आकर अपने आप को क्लोज करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं एक बार कॉल और पुट के चार्ट। ये आ गई आपकी ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में आपको पता होगा कि ये इन द मनी की कॉल है, ये इन द मनी की पुट है, ये आउट द मनी की पुट है और ये आउट ऑफ द मनी की कॉल है। ठीक है, और ये क्या स्ट्राइक प्राइस है। आप हमेशा जब भी कोई भी चीज परचेज करते हो तो हमेशा इन द मनी के आसपास की परचेज करने की कोशिश, नीचे वाले को परचेज करने की कोशिश ना करें क्योंकि इनका प्रीमियम बहुत ज्यादा मूव करता है। अब हम देख लेते हैं कौन सी कॉल थी 51,300 की, ये 51,300 की आपकी कॉल का चार्ट आ गया। ठीक है, ये 51,300 का चार्ट। मैंने बताया था कि कॉल क्या कर रही है, एक जोन क्रिएट कर रही है, अगर इससे नीचे जाएगी तो दिक्कत है, लेकिन यही कहीं ओपन होकर फिर निकलेगी, इसने सपोर्ट लिया आराम से इस जोन के अंदर और सीधा निकला है ये, मतलब वही 45 मिनट के अंदर इसका भी मूव कितने का है 500-600 रुपए का। फिर इसने रेंज बताई क्योंकि इसका हाई था, हाई के आसपास से इसने क्लोजिंग की है। तो कल आपको ये देखना है कि मार्केट यहीं कहीं ओपन हो फिर ऊपर निकलेगी तो नेक्स्ट मूव इसका कौन सा आएगा 700-800 रुपए के आसपास। अगर नीचे निकलती है तो फिर वापस वो इसी रेंज के आसपास पहुंचने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, ये आगे कॉल का चार्ट है। अब एक बार पुट का चार्ट भी देख लेते हैं। पुट कौन सी थी अपनी 51,900, 51,900। ठीक है, ये आ गई आपकी 51,900 की पुट।
पुट का सपोर्ट क्या था, 508 509 वाली सपोर्ट था इसका, ये इसका सपोर्ट था, राइट। एक 2 3 4 ये सारा इसका सपोर्ट था। प्रीवियस डे यहीं ओपन हुई थी, सपोर्ट लिया था, ऊपर गया था, यहाँ क्लोजिंग दी थी। अब आपने देखा तो कॉल के चार्ट में ये वाली जो रेंज बनी है कितनी शानदार बनी थी, मार्केट वही ओपन हुआ और वहीं से ऊपर निकल गया। इसमें आप रेंज देखिए, मार्केट गैप अप थोड़ा ओपन हुआ, पुट के कंडीशन के अंदर नीचे आया, सपोर्ट से भी नीचे आ गया और मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। अब ये कहाँ आ गया, अपने पिछले 4-5 दिन का जो इसका लो है वहीं पर आकर पहुंच गया। कितना है इसका लो, 238 रुपए के आसपास और 235 के आसपास इसकी क्लोजिंग चल रही है। हाई इसका कितना है, 1500 रुपए। तो मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। 235 का 1500 से वापस वहीं पर पहुंच भी गई है मार्केट के अंदर, ठीक है। परसों इसकी एक्सपायरी है, तो कॉल पुट के चार्ट को भी आप थोड़ा सा सीरियसली देखा करें, ठीक है। अब एक बार बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं, वो भी एक इन्वेस्ट करना था। 15 मिनट को भी ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट देख लो। वीकली चार्ट पे क्या बनाया इसने, हैमर बनाया है, राइट। हैमर कब एक्टिव होता है, जब इसके ऊपर क्लोजिंग हो। आज क्लोजिंग का है इसकी, अभी तो चल रहा है वीकली चार्ट, वीकली चल रही है। अब ये जैसे ग्रीन कैंडल बनेगी तो क्लोज स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट ऊपर ही है, तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, ये वीकली चार्ट है निफ्टी का, अपन देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर। क्योंकि मार्केट में एक बैड न्यूज आ गई है, इसलिए अब निफ्टी को भी देखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। वो बताऊंगा अभी इसके बाद, इस वीडियो के बाद एंड में बताऊंगा आपको क्या बैड न्यूज है। ये वीकली चार्ट है, सपोर्ट है, इसकी आज की कैंडल है, ये रेंज में ही है मार्केट। क्लोजिंग, अब इसको 1-2 दिन यही क्लोज करना है मार्केट को, और फिर ऊपर निकलेगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या आएगा, 25,320। 15 मिनट पे देख लेते हैं इसको भी एक बार, ये 15 मिनट का चार्ट है। रेंज से तो ऊपर ही है। अब नेक्स्ट टारगेट इसका क्या है, मतलब यही फ्लैट ओपन होकर फिर ऊपर निकलेगी तो इसका नेक्स्ट टारगेट निकलेगा, फिर उसके बाद ये वाला निकलेगा। अगर वो गैप डाउन गैप अप ज़्यादा ही बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो उसमें तो आप चुपचाप वेट करिए, रेंज बना दीजिए आधे घंटे पर, उसके बाद कोई ट्रेड मिलता है तो ट्रेड एग्जीक्यूट करिए आप, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि एक बैड न्यूज़ आ गई है एनएससी की तरफ से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से। कुछ टाइम पहले सेबी ने कुछ रूल्स निकाले थे। क्या निकाला था रूल्स, मतलब जितनी भी एक्सपायरी होती है ना, जैसे आप सेंसेक्स दे रहे हो, निफ्टी देख रहे हो, बैंक निफ्टी देख रहे हो, और भी इंडेक्स होता है, जैसे कि बेंसेक्स है, निफ्टी X50 है, इंडिया विक्स है, फिर निफ्टी है, मिड कैप है। तो इन सारे एक्सपायरी को सेबी ने बोला था कि इन इंडेक्स में से सिर्फ एक की ही एक्सपायरी आप करवा सकते हो। तो उनको टाइम दिया था 13-14 तारीख तक, बोला है कि आप कोई भी बीएससी और एनएससी को बोला था कि आप इसमें से कोई भी एक में वीकली एक्सपायरी करवा सकते हो, बाकी सारी किस पर शिफ्ट हो जाएगी मंथली एक्सपायरी के अंदर। अब सीधी सी बात है, तो उन्होंने एनएससी का सर्कुलर आया था, ये एनएससी का सर्कुलर है, आप पढ़ सकते हो इसके अंदर। लिखा एज ए मेंशन इन द सेबी सर्कुलर, each exchange may provide derivative contract for only one of its benchmark index with weekly expiry and shall be effective from नवंबर 20, 2024, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या लिखा, फ्रॉम दिस डेट वीकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वुड ओनली बी अवेलेबल ऑन वन बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ ईच एक्सचेंज, मतलब कि जितने भी एक्सचेंज कोई भी एक करवा सकता है। तो अकॉर्डिंगली इनके हिसाब से क्या किया उन्होंने, एक्सचेंज विल कंटिन्यू टू मेक वीकली इंडेक्स ऑप्शन अवेलेबल ओनली ऑन द निफ्टी 50 इंडेक्स। तो उन्होंने क्या बोला कि हम किस में करवाएंगे, निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर करवाएंगे। तो भैया बैंक निफ्टी का तो पत्ता ही कट गया। अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। कब से नहीं देखने को मिलेगी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आपको नवंबर 13 के बाद देखने को नहीं मिलेगी, मिड कैप की 18 तारीख के बाद नहीं देखने को मिलेगी, और फिर निफ्टी की 19 तारीख के बाद देखने को नहीं मिलेगी। अब आपका सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। अब लोग किस में शिफ्ट हो जाएंगे, सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे लोग,
क्योंकि बैंक निफ्टी तो फिर मंथली हो गया, तो मंथली तो आप इंडेक्स कोई भी ले सकते हो, बड़े बड़े स्टॉक है उनके अंदर भी होती है, उसमें भी ट्रेड कर सकते हो। तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है वो थोड़ा सा इफेक्ट करेगी, और इसके प्रीमियम है तो वो भी हाई हो जाएंगे, सीधी सी बात है, लॉट भी बढ़ेगा, तो सही चीज इसके अंदर है। लेकिन अब सेंसेक्स भी ठीक है, सेंसेक्स में भी आप एक्सपायरी कर सकते हो, सेंसेक्स भी ठीक ही है। तो अब थोड़ा सा निफ्टी की साइड माइंड, अपना जो माइंड है, मेरा माइंड जो मोस्टली रहता है वो बैंक निफ्टी की तरफ रहता है। बैंक निफ्टी मेरी फेवरेट भी है क्योंकि इसके सारे कंपोनेंट मेरे को याद है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक में, एक्सिस, सारे इसके मेरे को अच्छी तरह से याद है, और ये फेवरेट भी है। उसके अंदर वॉलेटिलिटी भी अच्छी है, आराम से आप 15-20 पॉइंट, 30 पॉइंट, जितने भी पॉइंट पकड़ना चाहो आराम से, इतने पॉइंट आराम से आप पकड़ सकते हो। निफ्टी में क्या कहते हैं, प्रीमियम भी कम रहता है और थोड़ा मूवमेंट भी थोड़ा कम, लेकिन अब क्योंकि सारी एक्सपायरी हट जाएगी तो सारा प्रेशर किस पे पड़ेगा, निफ्टी पे पड़ेगा, और निफ्टी पे पड़ेगा तो निफ्टी के थ्रू कौन चलता है, सेंसेक्स चलता है, और सेंसेक्स तो आपको पता ही है कि एक ही दिन में ₹1 का सीधा 1800 होता है। तो अब नेक्स्ट मूव अपना यही होगा कि अपन निफ्टी के भी चार्ट एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी के भी करेंगे और सेंसेक्स के भी करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।